सूबाई वजीर बराए तजारत मियां असलम इकबाल ने फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमिक का दौरा किया। सनतों के फरोग समेत हुनरमंद लेबर की किल्लत पर काबू पाने की यकीन दहानी करवाई। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद सूबाई वज़ीर कॉमर्स मियां असलम इकबाल ने आज फैसलाबाद का दौरा किया। सनतकारों के फेडमिक से मुतल्लिक मसाइल और मुतालबात सुने। इन्होंने फेडमिक में हयात केमिया, हंडाई, हेवन फार्मास्यूटिकल समेत तमाम लिमिटेड और दीगर प्लांट्स का भी दौरा किया। इनका कहना था कि हुनरमंद लेबर की शार्टेज पर काबू पाने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो पीछे से लेबर नहीं है, तो लेबर की ट्रेनिंग के लिए जो टेवटा डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट वीक जो अभी आ रहा है कमिंग वीक, उनके जो चेयरमैन है इधर आके विजिट करेंगे और जो रियल स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के उस कोर्स को डेवलप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है वो दी जा सके। सूबाई वजीर ने पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी दौरा किया। सनतकारों से माशी तरक्की में रुकावटों पर गुफ्तगू की। मरूफ एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया का कहना था कि उम्मीद है कि जल्द फैसलाबाद को टेक्सटाइल वजीर भी दिया जाएगा। वेरी फर्स्ट डे से मुतालबा था कि हमें इस शहर को एक टेक्सटाइल मिनिस्टर दिया जाए, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने हामी भी भरी थी कि वो इसको पॉजिटिवली इसको चेक करेंगे और इसके ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे कि वो अगर पॉसिबिलिटी जो भी हो सके वो बनाएंगे। मुलाकात के दौरान खुरम मुख्तार, शाइक जवेद, ज़िया अलमदार, मोहम्मद अहमद और अजीजुल्लाह गोहर शरीक थे, जिन्होंने अगले 5 साल के लिए हुकूमत से टेक्सटाइल पॉलिसी का भी मुतालबा किया। कैमरामैन कमर बूटा और वकास अली के साथ शराज बाट, फैसलाबाद। हुक्काम को तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार। फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके। सूबाई हल्कों PP 99, 100 और 102 में काम मुतासिर, PP 105, 106 और PP 113 को भी फंड्स न मिले। 43 करोड़ के मंसूबों के लिए गुज़श्ता साल 20 करोड़ रुपए जारी हुए। रवा साल फंड्स जारी न होने से अवामी नुमाइंदगान में मायूसी फैलने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदों में मायूसी फैलने लगी है। 43 करोड़ की जो स्कीमें थी वो अब तक 20 करोड़ आया है, उसमें से भी 23 रहता है। ये जो लोग हैं ये इनके ही पैसे हैं, ये इन्होंने अपनी जेब में से नहीं देने। अगर ये अपनी जेब में से दे रहे हो तो चलो बंदा कहता है आप ना दो, ये लोगों के पैसे आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? PP 99, PP 100, PP 102, PP 105, PP 106 और PP 113 के फंड्स रोके हुए हैं। 43 करोड़ से स्कीमें शुरू हुई थी। गुज़श्ता माली साल में 20 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जबकि रवां बरस में 23 करोड़ जारी ना हो सके। सड़कें ये बहुत ख़राब है और इन पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, और ये जो हुकूमत है इनको इनका फंड्स देना चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, हर शहर में महंगाई हो रही है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। PTI MP लतीफ़ नज़र का कहना है कि जल्द स्कीमों के लिए फंड्स रिलीज हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है। जितने हमारे मनसूबा जात थे, जैसे आपने जिक्र किया 5 माह से, वो बिल्कुल अपनी तकमील के करीब हैं, तो उस वजह से वो अगर ज़ाहिर है अगर उनको फ़ंड नहीं मिलते तो वो मनसूबे रुक जाते हैं। तो मेरे आप अगर इर्द गिर्द देखें, ये डी ग्राउंड के करीब 3-4 सड़कें इस वक्त अपने फाइनल जो है आखिरी स्टेजेस पे हैं। 5 माह गुजर जाने के बावजूद फंड्स जारी न होने से तरक्याती स्कीमें रुक गई हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि तरक्याती मंसूबों के फंड्स जितनी ताख़ीर से रिलीज़ होंगे उनकी पैदावारी लागत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। कौमी खेल हॉकी को हुकाम कौमी अहमियत ना दे सके। माजी में हॉकी के मायनास खिलाड़ी देने वाला टोबा ग्राउंड से महरूम। मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल बाद भी नामुकम्मल। 6 करोड़ का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया था। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। के कौमी खेल हॉकी का जिक्र हो तो टोबा टेक सिंह सैर फरिस्त नजर आता है। जिला में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पैदा हुए, लेकिन तहसील टोबा खुद ग्राउंड से महरूम है। 6 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाला मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया, जिसे 2019 में मुकम्मल होना था। ग्राउंड में टर्फ ना आने की वजह से मंसूबा अभी भी ताखीर का शिकार है। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से जल्द मंसूबा मुकम्मल करने की अपील कर दी ताकि खेलों की सरगर्मियां जारी रख सकें। मैं चाहिए कि यहाँ पर टर्फ पर जल्दी से जल्दी क्लीन बिछ जाए ताकि हम ये मिट्टी वाले ग्राउंड से फारिग हो जाएं। इस पर बहुत खड्डे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। टर्फ लगेगी तो हम आगे कौमी खेल की तरफ जा सकेंगे। हमें टर्फ फराहम की जाए। मिट्टी पे खेलने से मिट्टी पड़ती है और
मिट्टी उनके कपड़ों में पड़ती है और ये ट्रफ फराहम की जाए ताकि यहाँ मिट्टी ना पड़े और हम अपनी मेहनत कर सकें और पाकिस्तान की कौमी खेल है। स्पोर्ट्स इंतजामिया की जानिब से अब खिलाड़ियों को दिसंबर में ट्रफ बिछने की नवीद सुनाई गई है। देखना है कि क्या ये पूरी हो पाएगी या मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मुस्तकबिल के होनहार खिलाड़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर इनको ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि इस तरह की खेल की सरगर्मियां जारी रख सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अब फैसलाबाद स्टेशन से ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत के रवाना होंगी। महकमा रेलवे की गफलत ने स्टेशन पर आने वाली 9 ट्रेनों में पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद की इंतजामिया बिला नागा आने वाली 9 ट्रेनों में पानी की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई। स्टेशन पर नस्ब हाइड्रेंट खस्ता हाली के बाइस बंद हो गए। ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत के स्टेशन से रवाना होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि पानी के बगैर सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे हुकाम होश के नाखून ले और पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर पानी नहीं है तो संजा कैसे होगी, जब संजा नहीं है तो नमाज कैसे होगी। तो अगर जिस तरह की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते जाएंगे तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। आप देखिएगा, अभी हम वॉशरूम में गए हैं तो बच्चों को साथ लेकर गए हैं तो फिर आदमी के 10 रुपये देने पड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर बंद हाइड्रेंट इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रही है। सुपरिटेंडेंट रेलवे मकसूद अहमद का कहना था कि हाइड्रेंट पुराने होने के बाइस बंद हुए, ताहम रिपेयरिंग कराई जा रही है। हाइड्रेंट जो ये 24 आवर वर्किंग में होते हैं, तो जैसे ये कोई हाइड्रेंट डिफेक्टिव हो जाता है हम मैसेज भेजते हैं, फिर स्टाफ आके उसको रिपेयर कर देता है और वो काम करना शुरू कर देता है। महकमा रेलवे की जानिब से करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद स्टेशन के मसाइल को नजरअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। FBI रीजनल टैक्स दफ्तर की 33 कंपनीज की जानिब से सेल्स टैक्स अदायगियाँ न करने का मामला। चनाब जोन की जानिब से तमाम नादहिंदगान को शोकास नोटिस जारी कर दिए। मजीद अदायगी न करने पर नादहिंदगान के कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चनाब जोन में रजिस्टर्ड 33 टैक्स गुजार कंपनीज FBR की नादहिंदा हैं। नादहिंदगान के ज़िम्मे गुज़श्ता बरसों के 4 करोड़ 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा है, जो इन कंपनीज की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे। पुलिस का शहरियों को महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। बैंक्स को 3 लाख से ऊपर कैश देने वालों की इतला पुलिस को देना होगी। बैंक कैश देने से पहले मकामी थाने को इतला देने का पाबंद होगा। 1 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक बैंकों के गिर्द इलाका रेड अलर्ट रहेगा, जबकि इलाके में पुलिस के अलावा डॉल्फिन फोर्स और एलीट की टीमें भी गश्त करेंगी। ये फैसला बैंक्स के बाहर शहरियों से बढ़ती हुई डकैतियों की पेश नजर किया गया है। फैसला अच्छा है अगर इस पे अमल किया जाए तो। हमारा जो पैसा जो ये चोर डाकू ले जाते हैं ये महफूज हो जाएगा। अगर इस तरह से हो जाए तो लोगों की जो रकम है वो सेफ हो जाएगी और उनको कोई आने ले जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी बिल्कुल सर, रकम महफूज रहेगी। अगर सिक्योरिटी साइड आएगी तो बिल्कुल महफूज के साथ बंदा अपनी जगह पे पहुंच सकता है। टोबा टेक्सी में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए। मजीद 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर जफर सियाल का कहना था कि टोबा में 104 अफराद घरों में करंटीना, जबकि 5 DHQ में जेर इलाज हैं। 24 घंटों में मजीद 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में कोरोना की मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस तमाम शोबाजात के प्रोफेसर्स को वार्ड्स अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने कोशिशें तेज कर दी। VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर ने तमाम प्रोफेसर्स को अलर्ट जारी कर दिया। उनका कहना है कि अपने वार्ड्स में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, अब खत्म होगा वापडा अस्पताल में अद्वियात का बहरान। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से अस्पताल में जदीद डिस्पेंसरी बनाने की हिदायत। वापडा अस्पताल के MS को जदीद डिस्पेंसरीज की तामीर जल्द मुकम्मल बनाने के अहकामात जारी कर दिए। वजारत तवानाई पावर डिवीजन का फेस्को मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अहम कदम। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से वापडा को अस्पताल में जदीद डिस्पेंसरीज बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में भट्टे बंद होने के बावजूद कोयले की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कोयले का रेट 12,000 रुपये टन से बढ़कर 18,000 रुपये फी टन तक जा पहुंचा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
के पेश नजर फैसलाबाद के भट्टे 60 दिन के लिए बंद कर दिए गए। इसके बावजूद कोयले की कीमत में इजाफा हो रहा है। फी किलो कोयला 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जिस पर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया है। गवर्नमेंट ਨੂੰ कंट्रोल करना चाहिए जी, महंगाई के बारे क्यों नहीं गौर करती पई है, इसकी वजह की है, इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। फी टन कोयला 12,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों ने कहा है कि अगर वोट चाहिए तो अवाम को रिलीफ देना होगा। हुकूमत को चाहिए कि कुछ आप भी ख्याल करें। हुकूमत को चाहिए कि वो नजरसानी करे, इसमें कंट्रोल करे रेट पर। एलपीजी इंतहाई महंगी है। हुकूमत ने सुई गैस की भी मुमकिन किल्लत का एलामिया जारी कर दिया है। ऐसे में मुतबादल ईंधन कोयले की कीमतों में इजाफे से अवाम मजीद परेशान है। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। शहरियों को तालीम और सेहत के मिलेंगे अब बेहतर मौके। अंजुमन इस्लामिया की जानिब से जंग रोड पर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बिरादरी के ताउन से जंग रोड पर चिनोट वेलफेयर कम्प्लेक्स का इफ्तिताह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। वेलफेयर कम्प्लेक्स में सदाकत केयर मॉडल प्राइमरी स्कूल और LRBT आंखों का अस्पताल कायम है। यहाँ पर 2 स्कूल है हमारे पास, एक है सदाकत मॉडल प्राइमरी स्कूल और एक दूसरा रशीदा असलम सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और दोनों की हमारे पास जो तादाद है ऑलमोस्ट 550 से ज़्यादा है। और हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और यहाँ पे बच्चों को, गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम प्रोवाइड की जाती है और उनको किताबें, उनको जो है शूज़, उनको यूनिफॉर्म यहाँ पे फ्री प्रोवाइड की जाती है। सदाकत केयर मॉडल प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जदीद अलूम समेत दीगर तालीमी सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि LRBT आंखों के अस्पताल में मरीजों का तिबी मुआयना, ऑपरेशन, लेंस और अद्वियात की फराहमी मुफ्त की जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक LRBT हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पर आंखों का फ्री जो है इलाज किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 400 से ज़्यादा हमारे पास पेशेंट डेली आते हैं OPD में और अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़्यादा हम सर्जरीज कर रहे हैं डेली की। और यहाँ पे मतलब कि मेडिसिन वगैरह फ्री है, चेकअप सब कुछ फ्री है। ऑलमोस्ट तमाम मरीजों का हम फ्री इलाज करते हैं यहाँ। शहरियों का कहना था कि अंजुमन इस्लामिया बेहतर तालीम और सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। कैमरामैन अली जुहेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, क्लियार, City 41, चिनौट। पीर महल में सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो शहरियों ने सर्दी का तोड़ निकालने के लिए मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। ताज़ा गर्मा गर्म मछली खाने के लिए सदर बाजार में लगे मछली के स्टॉल्स पर रश लग गया। हर कोई मछली खाने के लिए अपनी बारी के इंतजार में। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा नैयर शहराजी से। जी नैयर, अपडेट कीजिएगा। माल के शहरी जो है वो मछली खाने के लिए जो है उन्होंने बाजारों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मौजूद हूँ मैं पीर माल सदर बाजार के एक मछली पॉइंट पर, जहाँ पर स्टॉल के ऊपर एक शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मछली खाने के लिए बेकरार है। कुछ लोग खा भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे सामने जो है गर्मो गर्म ताज़ा मछली जो है वो फ्राई की जा रही है और 12 मिसाले लगाकर बड़ी चटपटी मिसालेदार रखे की मछली यहाँ पर बड़ी मशहूर है, खाई जा रही है। कुछ शहरी भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई, आप इतनी देर से खड़े हैं? हम 1 घंटा हो गया मच्छी के इंतजार में। कुछ हमारे दोस्त बाहर से आए हुए हैं, ये भाई बाहर से आए, वजीरिस्तान से आए, ये शोरकोट से, कुछ गोयरे से आए हैं। मच्छी की सुगात हम स्पेशल खाने के लिए रखेगा, बाद मच्छी खाने के लिए आए हैं। और मच्छी बड़ी लाजवाब है, बड़ी लजीज मच्छी है इनकी। 1 घंटे से हम इंतजार करें, अभी तक हमें बैठने की जगह नहीं मिली। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी है कि वो मछली खाने का इंतजार करें और पिछले 1 घंटे से अपनी बारी का इंतजार करें। सर्दी की वजह से जो मछली की डिमांड है वो बढ़ चुकी है और लोग जो है यहाँ लाइनों में लगकर मछली खाने का इंतजार करें। कुछ लोग खुश नसीब हैं जो कि यहाँ पर पहले से मछली खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या कहते हैं मछली के बारे में। जी भाई, क्या कहेंगे आप, आपको कैसी मछली महसूस कर रहे हैं, कितनी मजेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, शहरी जितने भी हमारे पीर माल फ्राई मछली को पसंद करते हैं, किसी भी तरह की मछली को खाना पसंद करते हैं। हमारे दूर दराज इलाकों में भी मछली मिलती है, लेकिन जो पीर माल की मछली है वो सबसे अच्छी है और टेस्टी है। ये हमारे इलाके में भी है और हम यहाँ पे आते हैं और मछली खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने नौजवानों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जो पीर माल की ये मछली है ये बड़ी मज़ेदार, मिसालेदार और यहाँ की सौगात है, तो इसलिए यहाँ पर वो जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है उनकी एक बड़ी तादाद जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो रखे की वजह से जो मछली है यहाँ पर उनकी अभी बारी नहीं आ रही है, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों का यह कहना है कि सर्दी की शिद्दत को कम। बहुत शुक्रिया नैयर शहराजी हमें अपडेट करने के लिए।
चिन्योट में जहां सरकारी दफातर का काल है, वहीं मुलाजमीन और अफसरान के रहने के लिए मुनासिब इंतजाम भी नहीं है। सरकारी इमारत में पुराने कमरों को रिहायशी क्वार्टर्स करार दे दिया गया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लाइफ स्टॉक चिन्योट की पुरानी इमारत खस्ता हाली का शिकार होने से किसी भी वक्त गिर सकती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चिन्योट इमरान असमत का कहना है कि शहरी हुदूद में जगह की कमी के बायस ऐसे मसाइल जरूर हैं। जो इमारतें खस्ता हाल हैं, इनकी और नई इमारतों की तामीर के लिए लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। शहरी इलाके के मुज़ाफ़ात में नज़दीक यानी कोई स्टेट लैंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट लैंड एक्वायर करनी पड़े तो उससे कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका डीसी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स बनने में, रिहाइशें बनने में, सिविल रेस्ट हाउस जिसको सर्किट हाउस कहते हैं वो बनने में और बहुत सारी जो दफातर हैं उसके लिए कोई भी जगह एक्वायर अभी तक नहीं की जा सकी है। इस पर डी साहब बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी औकाफ के साथ भी कोई एक जो है किया हुआ है, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है कि कोई औकाफ के साथ कोई लैंड का अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाएंगे। चिन्योट को जिला का दर्जा मिले 11 साल होने को है, लेकिन जिली सतह की सहूलियत हाल इस इलाके को दस्तयाब नहीं हो सकी। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना आजर नूर, चिन्योट। चिन्योट का मोहल्ला रायचंद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके भर का सीवरेज सिस्टम गुज़श्ता कई माह से खराब, गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया की गफलत मोहल्ला रायचंद के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। इलाके भर में सीवरेज का गंदा पानी ताफुन फैलाने लगा। निकासी आब न होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। रिहायशियों का कहना है कि मुताद्दद बार दरखास्तें दी, लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। रायचंद के तमाम गलियों में गंदा पानी पर जहां मच्छरों की बहुतात है, वहीं मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। वो यहाँ पे जो है ना सफाई के लिए नहीं आते हैं। हमारी दरख्वास्त है कमेटी घर वालों से और दूसरा DCO साहब से, DPO साहब से कि इस इलाके के सर्वे किया जाए और इसमें जो है ना जो भी निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें सारा जो है ना पानी खड़ा हुआ है और जो है ना गेटों से इन पानी हो रहा है और उसकी 4 दीवारी बाउंड्री के साथ जो है ना पानी आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ने लगे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से काश्तकारों की पैदावार मजीद बेहतर बनाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का इक़दाम। 5 साल मुद्दत के लिए हर काश्तकार की ज़मीन की प्रोफाइल मुकम्मल की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से काश्तकारों की पैदावार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम कदम। जिला भर के रजिस्टर्ड काश्तकारों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया। 5 साल मुद्दत के लिए हर काश्तकार की जमीन की प्रोफाइल मुकम्मल की गई है, जिसमें जमीन की पैदावार में इजाफे के लिए खादों के जरिए जमीनी अज्जा को मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे तमाम काश्तकार जो हैं उनकी जमीन मिट्टी का और पानी का तजिया कराया जाए, ताकि ये है कि उनकी एक बाकायदा सॉइल प्रोफाइल बन सके और फिर उनको उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत की तरफ से यानी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, एक मतलब रजिस्टर्ड फार्मर उनको करके उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके और उनको यानी कार्ड किसान कार्ड इशू किए जाएँ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि सॉइल एंड वाटर लेबोरेटरी की जानिब से 10,000 से ज़ायद सैंपल्स के रिजल्ट भिजवा दिए। इनका मजीद कहना था ये सैंपल 5 साल तक कारआमद रहेंगे। हम ये इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि उनके एड्रेसेस के मुताबिक ये फार्मर्स तक पहुँचाएँ, ताकि इसके मुताबिक जो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन उसकी ज़मीन को सामने रखते हुए, पानी को सामने रखते हुए जो उनकी एनालिसिस रिपोर्ट है वो उस तक पहुँचे। महकमा ज़राअत के मुताबिक असिस्टेंट स्टाफ को भी काश्तकारों की रहनुमाई के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, ताकि जिला भर में बेहतर रहनुमाई की जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ उवैस खान, सिटी 41 जंग। वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा होने लगा। जंग में महकमा सेहत ने सर जोड़ लिए। बढ़ती शरह में इजाफे की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार DHQ अस्पताल में हुआ। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। DHQ अस्पताल में होने वाले सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, MS डॉक्टर इर्तजा शाह, DHO डॉक्टर नवीद सफ्तर और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर बुशरा समेत LHOs ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि वक्त से कब बच्चों की पैदाइश में इजाफा होने लगा है। ऐसे बच्चे सेहतमंद नहीं होते, जिसके लिए आगाही की अशद जरूरत है। वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे ये मुहिम चलाई जा रही है कि किसी तरह प्री मैच्योर डिलीवरी को रोका जाए। अब ये पब्लिक का फ़र्ज़ है, प्रेस का फ़र्ज़ है कि लोगों में ये आगाही पैदा करें कि ये जो फिज़ादाई बल्कि सादाई ये निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए।
डॉक्टर बुशरा का कहना था कि प्री मेच्योर बच्चे की जिंदगी का बचाना एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से फिलफौर राब्ता किया जाए। सरकारी सतह पर अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं। हमारी नज़र में इवन के बुक्स में भी 36 हफ्ते प्री मेच्योरिटी में आता है, यानी वो टाइम से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। दिन पूरे होना 37 हफ्ते से 40 हफ्ते हैं। प्लीज़ पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि 37 से 40 हफ्ते जो है वो दिन पूरे होने वाला टाइम पीरियड है। उससे पहले कोशिश करें कि बच्चे की पैदाइश के चांसेस को आप कम से कम रखें। सेमिनार के दौरान बताया गया कि प्री मेच्योर पैदाइश को रोकने के लिए जिला भर में खसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका मुलाजिमीन को हदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहकीन में खिदमत का सफ़र जारी। ज़िला भर में 500 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। क्रिसेंट पाकिस्तान और पीटीआई रहनुमा इब्रारुल हक की हदायत पर जिला भर में मुस्तहकीन में माली इमदाद और राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तांदिलावाला म्यूनिसिपल कमेटी में 50 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में जिलाई कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमर, डॉक्टर सरदार बाबर डॉगर, MPA फिरदौस राय, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली, DSP नईम अजीज, इंचार्ज मुहाफिज फोर्स सलमान शौकत, डिप्टी सेक्रेटरी हिलाल अहमर मोहम्मद आसिम और सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस तांदिलावाला मियां खालिद महमूद शरीक थे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई बाबर डोगर साहब का कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट से फर्दर इसको तहसील को हमारी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और लोगों को बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ताकि ये अगर मुश्किल हालात में गवर्नमेंट को उनका है ख्याल और ये अपने घर में चूल्हा जला सकें और अपने पेट भर के खाना खा सकें। तो ये कैसन काम है। मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ हिलाल अहमर की भी, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट से हट के डिस्ट्रिक्ट की वजह से अब तहसीलों में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है। तो ये सदका जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोविड-19 के हवाले से जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं उनमें राशन तकसीम किया गया है, तो ये इनकी तरफ से एक नहायत ही एहसन इक़दाम है जो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इधर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर साहब और DSP नईम अजीज़ संधू साहब शामिल हैं। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के हालात पे इस कदर तवज्जो दे रही है कि इस तरह की रफाही सरगर्मियों में ये हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हिलाल अहमर की जानिब से तकसीम किए गए राशन में 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 किलो घी और दालें और दीगर सामान शामिल हैं। राशन मिलने पर मुस्तहिक खानदानों ने हिलाल अहमर टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ गुलरेज इकबाल, नुमाइंदा सिटी 41 तांदलियावाला।